अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू इशल सुबहान शो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी सैलेड। अब ये हमने कैसे बनानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर में जो चीज़ें हैं ना आपने उसी से बनानी है, मतलब कुछ भी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि बाज़ार से आपको क्रीम वगैरह ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में हम जब दूध बॉयल करते हैं और उसके बाद जो मलाई आ जाती है ना, आपने उसको उतार लेना है, ठीक है? और उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, यानी वो थिक रहे ना, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आपने इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करनी है, वो क्या चीज़ है वो भी आपको बताते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया, अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है? मैं सेब जो है वो छील कर नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को छिलका पसंद नहीं है तो आप स्किप हो छील कर भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये देखिए इस तरह से। इसके भी अब देखें 2 पार्ट्स किए हुए हैं मैंने। इस तरह से आपने इसको छोटा छोटा सा काट लेना है। केलों को हम सिंपल इसी तरह से काट लेंगे, ठीक है? केले की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती हूँ, मुझे मतलब बच्चों को भी और मुझे भी इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रूट सैलेड में। अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं करीबन 5 मैंने इसमें केले शामिल कर दिए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट सैलेड, दही बड़े, ये सब चीज़ें हमारी दस्तरख़्वान में शामिल होती हैं और तभी मज़ा आता है इफ्तारी का। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपको क्रीम वगैरह ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे दूध की जो मलाई होती है आप उसी से रेडी कर सकते हैं। बिलीव करें इतनी टेस्टी बनेगी कि आपको फ़र्क महसूस ही नहीं होगा उस सैलेड का और इस सैलेड का। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 अदद जो है वो खजूरें भी शामिल करूँगी। मुझे खजूरें बहुत अच्छी लगती हैं और रमज़ान मुबारक में तो ये ढेरों ढेर होती हैं, तो आप जितनी चाहे मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो इसको भी इसी तरह से मैं सारा कट कर लूँगी। और अंगूर जो है आपको पता है ये सैलेड में सारे फ्रूट्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह से अब अंगूर का सीज़न नहीं है, अंगूर नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, मैं तो बस ये करती हूँ कि किशमिश जो है ना वो मैं ज़्यादा सारी शामिल कर देती हूँ, उससे बिल्कुल अंगूर का ही टेस्ट आता है। आप चाहें तो उसको पहले भिगो कर रख लें, ठीक है? तो वो फूल जाती है तो फिर वैसे ही टेस्ट आता है जिस तरह से अंगूर का होता है। आप इस तरह से काम चला सकते हैं। किशमिश जो है वो आपको पता है खीर वगैरह में यूज़ हो रही होती है या हलवे वगैरह में यूज़ हो रही होती है, तो इस तरह से मतलब आप सैलेड में डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मेरे बच्चे तो वैसे ही किशमिश को पसंद ही नहीं करते, अगर किसी चीज़ में डले हुए हो ना तो वो साइड पे कर देते हैं और मतलब उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब मैं सैलेड में डालती हूँ तो माशाल्लाह से उनको पता ही नहीं चलता और बड़े मज़े से खा लेते हैं। वैसे सच बताना, आपको ये आइडिया पसंद आया या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूँ, तो मेरे पास इस टाइम पर जो है वो सिर्फ़ यही थे नट्स में ना, क्या कहते हैं इनको यार, अखरोट ही थे। यहाँ पर अखरोट के अंदर किसी में तो बहुत ज़्यादा वाइट गिरी थी और किसी के अंदर थोड़ी-सी यानी ब्राउन ब्राउन सी थी, कुछ ब्लैक थी। तो माशाल्लाह से देखें इनकी शेप कितनी खूबसूरत है, जिस तरह से दमाग की शेप होती है ना वैसे ही इनकी शेप अल्लाह ताला ने बनाई है। तो ये भी ना मैं बिल्कुल ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, ठीक है? दरदरा सा इनको रखना है इस तरह से, मुँह में जब ये क्रंच आता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मैं सारा काट लूँगी। अगर बादाम है तो वो भी आप इस तरह से 2-3 पीसेस कर कर मतलब इसमें शामिल कर देना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। पिछले सीज़न में तो मेरे पास सारे ड्राई फ्रूट्स थे, तो माशाल्लाह से मैं सारे शामिल करती थी, बहुत ज़बरदस्त लगते थे। और इस सीज़न में बस मैंने पंजीरी बना ली है, तो बस ये जो अखरोट है ना, ये फिर मैंने दोबारा से ले लिए थे। तो ये मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा सारे ले लिए थे। तो ये बस मैं सारे इसमें शामिल कर दूँगी। बर्तन जो हम बड़ा ले लेंगे, क्योंकि ये देखें पूरा ही नहीं आ रहा है सारा मटीरियल, अब इसमें और चीज़ें भी जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बर्तन ले लेती हूँ ताकि मुश्किल ना हो। मैंने ले ली है प्याली, ठीक है? ये सारी जो क्रीम है हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें मायो, ठीक है? इसमें हम मिक्स कर देंगे इसको। चलें, बस करीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मायो डाली है, ठीक है? इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। चल, इतना ही बहुत है और इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें एकदम बाज़ार जैसी हमारी जो क्रीम है वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें इतना हमने इसको गाढ़ा रखना है, ठीक है? जिस तरह से गाढ़ी क्रीम होती है, ठीक है? इसको अच्छे से हमने हिलाना है, उसके बाद इस तरह की कंडीशन रखनी है। चलिए, ये हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ब्लैक पेपर। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ। ये देखो फ्रूट सैलड। यहाँ मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर
ले लिया है ये बॉल और अब हम ये सारा जो भी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है। ठीक है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इनके साथ जो तिनके लगे हुए थे ना वो भी आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, और बस अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। माशाल्लाह से हमारे जो अंगूरों की कमी पूरी हो गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अंगूर अगर आपको मिल रहे होते हैं तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग जो बेचारे नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो किशमिश तो आपको पता है कि बहुत ही यानी इतनी ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं होती। आप 100 रुपये में भी लेते हैं तो बहुत सारी आ जाती हैं, तो वो आप लेकर इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से जो है अंगूरों की कमी पूरी हो जाएगी और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी भी लगते हैं। अच्छा, क्रीम में मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने थोड़ी सी करीबन आधे चम्मच जितना मैंने इसमें चीनी भी शामिल की थी। ठीक है, तो उससे ये होता है कि फ्लेवर जो है ना क्रीम का नमकीन नमकीन होता है तो वो फिर मीठा हो जाता है। तो आपको पता है कि फ्रूट सैलेड थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी सी चीनी शामिल की थी। तो बस माशाल्लाह से हमारी जो है वो फ्रूट सैलेड कंप्लीट हो गई है और माशाल्लाह से ईशल को बहुत पसंद आई है और मुझे तो इस फ्रूट सैलेड से जो है ना रमज़ान की बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान अब ज़्यादा दूर नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। तो फ्रेंड्स, आपने हमें बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है और आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हमें अपनी दुआओं में याद रखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।